मतलब मैं अपना डांस के धुन की में को आया तो कमर को ऐसे टच कर दिया, नहीं तो कोई गलत कमेंट पास कर दिया, चाहे कोई गलत इशारा हाथ का जैसे हो जाए तो गलत इशारा दिखाने लगते हैं, अपने मुंह से कोई गलत गलत इशारा। और वो जब डांस करते हैं लड़की, वो लोग का नजर मतलब ऐसे रहता है, लग रहा है वो लोग नजर से खा लेंगे। अश्लील गानों पे डांस करने में खूब मजा आता है। सबसे पहला बात, ये अश्लील जो गाने होते हैं ये सिंगर गा के रिलीज करते हैं, और जो पब्लिक रहते हैं, पब्लिक का डिमांड होता है, जो हम लोग का मजबूरी, जो हम लोग का करना पड़ता है। बंगाल की लड़कियों का बिहार में ऑर्केस्ट्रा में आके डांस करने की मजबूरी क्या है, और सारी लड़कियां टैटू बनवा के ऑर्केस्ट्रा में डांस काहे करती है? गुड़िया हलचल ये बताइए, सारी लड़कियां टैटू बनवा के ऑर्केस्ट्रा में काहे डांस करती है? ये मुझे नहीं पता जो टैटू बनवा के ऑर्केस्ट्रा में काम क्यों करते हैं, लेकिन मुझे मेरा पता है, मैं टैटू शौकीन हूँ, और ये जो है हम लोग का कोलकाता में इसको एक शौक माना जाता है, इसलिए तमाम लड़कियां हैं जो करती है। यानी ऑर्केस्ट्रा में डांस करना भी आपका शौक है? जी, ऑर्केस्ट्रा में डांस करना मेरे हिसाब से कोई लड़की का शौक नहीं होगा, ज़ाहिर-सा बात है मजबूरी ये होगा, और मेरा भी मजबूरी था, इसीलिए मैं इधर आई थी। और ये टैटू मेरा ज़्यादा दिन का नहीं है, 1 साल हुआ होगा जो मेरा हाथ में टैटू बना जब हुआ है। जब ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करना आपकी मजबूरी है, तो इस मजबूरी को काहे आप करती है, छोड़ काहे नहीं देती है? जी, आपका बात मैं समझी नहीं। मतलब ऑर्केस्ट्रा में डांस करना आपकी मजबूरी है, तो काहे ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, नहीं करती? तो नहीं करती तो मेरा घर कौन चलाता बताइए? यानी कहने का मतलब घर चलाने के लिए आप ऑर्केस्ट्रा में डांस देखिए, करती हैं? सबसे मैं जितना क्लास तक मैं पढ़ी हूँ, मुझे कोलकाता इतना बड़ा शहर में एक कारखाना में अच्छा सा काम नहीं मिलेगा। तो इसी विषय से मैं यहाँ पे काम करती हूँ, यही मेरा मजबूरी है। मतलब एक लड़की को मजबूरी है बंगाल से आके बिहार में डांस करना और ऑर्केस्ट्रा के स्टेजों पे प्रोग्राम करना। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग जाते हैं प्रोग्राम में, ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पे जब चढ़ते हैं, वहाँ छेड़खानी होती है? जी, ऑब्वियसली। कैसे मतलब छेड़खानी होती है? वहाँ पे बहुत रकम का होता है। मान के चलिए कोई डांस करते-करते ऐसे, मतलब मैं अपना डांस के धुन की में को आया तो कमर को ऐसे टच कर दिया, नहीं तो कोई गलत कमेंट पास कर दिया, चाहे कोई गलत इशारा हाथ का जैसे हो जाए तो गलत इशारा दिखाने लगते हैं, अपने मुंह से कोई गलत गलत इशारा। और वो जब डांस करते हैं लड़की, वो लोग का नजर मतलब ऐसे रहता है, लग रहा है वो लोग नजर से खा लेंगे। तो कोई ऑब्वियसली बात, मतलब इतना सारा मर्द के सामने डांस करना, ठीक है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, और ये किसी का शौक भी नहीं हो सकता है। अश्लील गानों पे डांस करने में खूब मजा आता है। सबसे पहला बात, ये अश्लील जो गाने होते हैं ये सिंगर गा के रिलीज करते हैं, और जो पब्लिक रहते हैं, पब्लिक का डिमांड होता है, जो हम लोग का मजबूरी, जो हम लोग का करना पड़ता है। और गाना अगर अश्लील होते तो इतने बड़े बड़े बॉक्स में वो बजते नहीं, पब्लिक उसको डिमांड नहीं करते। मतलब गाना अश्लील नहीं है? जी, ऑब्वियसली एक तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। अगर अश्लील होते तो इतने पब्लिक क्यों पसंद करते? बड़े-बड़े बॉक्सों में ये सब गाने कैसे बजते? वो गाने आपको पसंद आते हैं? जी, ऑब्वियसली एकदम ही नहीं, कोई लड़की को गंदा गाना पसंद नहीं आएगा, और सबसे बड़ा बात, उसमें डांस करना तो कोई लड़की नहीं चाहेगी। यानी कि मजबूरी में उस गानों पे डांस करना पड़ता है? पब्लिक का डिमांड रहता है, जो पैसा दे के बुक करता है उसी का डिमांड रहता है। पैसा दिया है। अच्छा, अगर वहाँ पे छेड़खानी करता है सब, उस समय आपका फील क्या होता है? उस समय फ़ील मतलब बहुत ही बुरा बुरा वाला होता है, लेकिन चुप रह के, मुँह में हँस के, हाँ, ठीक है, बोल के उसको मतलब ऐसे ही न्यूट्रल कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्शन दिखाने से उसमें घाटा मेरा ही है। यानी मजबूरी होता है, उसे इग्नोर करके करके आगे बढ़ना पड़ता है। जी, 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 ऑब्वियसली। अच्छा, वो जो वायरल हुआ था, वो कौन से सॉन्ग से आप वायरल हुए थे? शिल्पी राज का ननदिया वाला गाना था। ननदिया रे छाप दे कमर पर हरा दिया रे, वही अच्छा, वाला गाना। इतना ज़्यादा आप चर्चा में आए, शिल्पी राज के गानों से इतना ज़्यादा आप चर्चे में आ गए। शिल्पी राज का कभी कॉल आया कि नहीं आपको? नहीं जी, अभी तक नहीं आया है। कभी बात नहीं हुआ शिल्पी राज से? नहीं, नहीं। उनकी टीम से किसी से भी नहीं? नहीं, किसी से नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी जो अपना नाम को और भी बढ़ाने के लिए। उनका तरफ से ना ही कोई कॉल आया है, ना ही कोई रिस्पॉन्स आया है, ना उनके तरफ से कोई कॉल किया है। मतलब शिल्पी राज के द्वारा गाए हुए गाने पे आपने डांस किया और वो वीडियो एकाएक वायरल हो गया और पता भी नहीं चला। जी, सबसे पहले तो अगर बात भी होगा तो सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ जब आप लोग रहते हैं अपने मालिक के यहाँ, कैसे रहते हैं? जैसे नॉर्मल सब कोई अपने घर पे रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल इंसान रहता है। अपना सबको अलग-अलग घर मिला हुआ है, रूम मिला हुआ है? सबको अलग-अलग रूम है, सबका पर्सनल बिस्तर, बर्तन, गैस सब अलग-अलग है। यहाँ पे भी मालिक के द्वारा भी छेड़खानी होती है आप लोग के साथ? नो, अगर होता तो मैं इतना साल एक ही जगह नहीं रहती। मेरे संग नहीं हुआ है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में लड़कियों को भी सप्लाई किया किया जाता है, इसकी सच्चाई क्या है?
आई डोंट नो इसका बारे में, क्योंकि मेरा तमाम बहुत सारे दोस्त भी है जो यहीं पे आके बने हैं और भी बहुत जगह में जाके वो लोग काम कर रहे हैं। उन लोग का द्वारा कभी ऐसा सुना नहीं, चाहे मेरे साथ भी ऐसा कभी घटा नहीं, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। ऑर्केस्ट्रा के आड़ में देह व्यापार भी होता है, ऐसा सुनने में आता है। ऐसी इसकी वास्तविकता आप इस चीज़ को देख रही है, ये सच है कि झूठ है? इसे अफ़वाह फैलाया गया है या वास्तविक में ऐसा होता भी है? मुझे देखिए, खबरों में तो मैंने भी बहुत सारा ये सब देखा है, ठीक है? कभी सामने फेस टू फेस जाके मैंने नहीं देखा, नहीं इस चीज़ का कभी सामना अच्छा, मैं की हूँ। गुड़िया हलचल के सामने ऐसा कभी आया है कि नहीं? नहीं, मेरे सामने कभी ऐसा आया अच्छा, नहीं। गुड़िया हलचल के साथ कोई ऐसा बोला है कि नहीं कि इतना पैसा लीजिए, ऐसे करिए, वैसे करिए? वो तो प्रोग्राम में मतलब बोल देते हैं, देखिए उनका बोलने का काम रहता है, ठीक है? वो लोग बोल देते हैं, हम लोग एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं। ऐसे प्रोग्राम में जाके तमाम एक ना एक तो भेटा ही जाता है। अच्छा, वो जो लोग हैं, 1-2 लोग और वो जो छेड़खानी करने वाले लोग हैं, कमेंटबाज़ी करने वाले लोग हैं, चैनल के माध्यम से उन्हें क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहला बात, आप लोग कुछ भी, मैं रहूँ चाहे कोई दूसरे ऑर्केस्ट्रा की लड़की रहे, सबसे पहला बात, वो लोग इस देश का नारी है। तो आप कोई भी लड़की को कुछ भी फालतू कमेंट करने से पहले, चाहे ज़लीले हरकतें करने से पहले प्लीज़ एक बार सोच लें, आप लोग के भी घर में माँ-बहन है। और सबसे पहला बात, ज़्यादा पैसा दे के, इतना सारा पैसा दे के, जब इतना सारा लड़की को बुक करके आप अपना घर में निमंत्रण दे के बुलाते कोई अच्छा शुभ काम के लिए, तो उन लोग को ना गलत व्यवहार उन लोग के साथ कीजिए, ना ज़लीले हरकतें कीजिए। जब एक कलाकार को बुलाए हैं तो कलाकार का नज़र से देखिए और इज़्ज़त भी एक कलाकार की तरह ही कीजिए। यानी नारी का सम्मान होना चाहिए। गुड़िया हलचल ने सोशल मीडिया पे हलचल मचा दिया है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, क्या कहेंगे? ये सब तो मेरा जितने भी दर्शक बंधु है, आज उन्हीं का इतना ज़्यादा हाथ है उन पे, तो उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना सपोर्ट देके इतना आगे तक मुझे आप लोगों ने बढ़ाया, इतना प्यार देके। खासकर इसमें बहुत ज़्यादा हाथ न्यूज़ वालों का है और खासकर सोशल मीडिया वाले न्यूज़ वाले का है। और दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, ये मीडिया वाले भैया हो गए, चाहे पहले भी जितना कोई आके मेरा इंटरव्यू लेके गए। दूसरा में उन लोग का बहुत ही ज़्यादा हाथ है, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का। कहीं न कहीं अगर उन लोगों ने इस ऑन कैमरा में मुझे नहीं दिखाया होता, मेरा लाइफ़ के बारे में सच्चाई नहीं दिखाया होता, ताकि इतना ज़्यादा पब्लिक मुझे प्यार भी नहीं करता। कहीं न कहीं पहचान सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल ने ही दिया। जी, एकदम ऑब्वियसली मैं इस चीज़ से कभी मैं नहीं मुकरूँगी। यानी गुड़िया हलचल को वायरल गर्ल गुड़िया सोशल मीडिया ने बना दिया और सोशल मीडिया पे आए दिन लोग वायरल होते रहते